हीमोथोरिक्स वगैरह के साथ प्रेज़ेंट करता है, ठीक है? एड्स के साथ एसोसिएशन देखेंगे इसकी। और ये जो है ब्रोंकिक्टेसिस है, सिस्टिक ब्रोंकिक्टेसिस बायलेटरल लोअर में आ रही है और डेक्स्ट्रोकार्डिया है, तो हम जो है ना साइटस इन्वर्सस भी है साथ में, डेक्स्ट्रो ही नहीं है साइटस इन्वर्सस। तो इसमें हम कार्टिजेनर सिंड्रोम के लिए कार्टिजेनर बन गया। चलें जी, ये टेंशन न्यूमोथोरिक्स हो गई है। मैम वो जो राइट साइडेड एओर्टिक आर्च वाला उसका डायग्नोसिस फिर क्या बनेगा? एबेरेंट लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी? एब्रेंट लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी नहीं, इसमें तो एब्रेंट लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी नहीं, इसमें मुझे तो इसकी ये राइट साइडेड एओर्टिक आर्च लग रही है, नकल लेफ्ट पे नहीं आ रहा ना। इसमें डॉक्टर आयशा देखें एक सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी आ रही है जो कि एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन कर रही है एसोफेगस पे। अब डिमार्केशन और इंटरनल उसमें फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन आ रहे हैं। आप देखें जरा जूम करके थोड़ा। फोकाई कह तो सही रही हो, फोकाई ऑफ ये कैल्सिफिकेशन देखिए है। ये छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं और ये आ एक रहे हैं, आ अब रहे हैं, बिल्कुल एक ठीक है, जी। ठीक है। कि लियोमायोमा तो बन ही सकता है ना, वो सब म्यूकोजल होता है, ये ब्रॉड बेस हाँ चीज जी ये वो आ तो रही है, हाँ सब म्यूकोजल लीजन है लेकिन हम सब बस म्यूकोजल। एक्सप्लेन कर देंगे कि ये एक बाहर से कोई चीज उसको कंप्रेस कर रही है। हाँ हाँ, यही करेंगे। ब्रॉड बेस्ड कहेंगे ये फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है और विद सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी, ओपेसिटी, वेल डिफाइंड ओपेसिटी इन द मीडियस्टाइनम और विद इंटरनल कैल्सिफिक स्पेक्स। तो फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी करवा दें साथ में, ये डीडी देके फिर सही दिया हुआ है, लियोमायोमा सही है, फिर लाइपोमा रहने दें लियोमायोमा से। अच्छा, ये जो है ना निमोथोरिक्स है, निमोथोरिक्स के बाद ना री एक्सपेंशन एडीमा हो जाता है, रीपरफ्यूजन, जिस तरह एडीमास नहीं होते बॉडी के अंदर, बिल्कुल वैसे ही इसका भी सारा है फिनोमेना, री एक्सपेंशन, इसमें पल्मोनरी एडीमा हुआ है ये सारा। फोटोग्राम है, इसी तरह का इमेज था और साथ में एक और इमेज था एग्जाम में, हमारे वाले एग्जाम में भी आया हुआ था, ठीक है, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम का जो ब्लैडर डायवर्टिकुलम हमारे वाले में भी आया हुआ था, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, इस साइड में भी डायवर्टिकुलम थी छोटी सी और उसके अंदर मैस था। ये जो है ये ट्यूमर है सब, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमा, लेकिन मेरी बात सुने, जो जिस्ट होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं ना ज्यादा। ये मैम रेड के सीरीज का ही इमेज लगाया हुआ है इन्होंने। मैम एक्सोफिटिक भी हो सकता है और इंट्राल्यूमिनल भी हो सकता है, इसकी तो डिफरेंट प्रेजेंटेशन होते हैं। मोस्टली एक्सोफिटिक हमें दिखाते हैं लेकिन ये राइट राइट इमेज है ये। मैं लिख लियोमायोमा, ये लियोमायोमा ये जिस्ट है, ये इसमें डीडी तो फिर एडीनो जिस्ट देंगे ना, इसमें ये मैम रेड वाले इंट्राल्यूमिनल। पे तो उसने जिस्ट दिया हुआ था, जो रेड सीरीज है उसपे। रेड सीरीज में बिल्कुल ऐसा इमेज है, जी मैम वहीं से इन्होंने बिल्कुल भेजा। डिट्टो यही इमेज। उसने उसने जिस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल है इस केस में ना डीडी भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि जो टिपिकल जिस्ट होते हैं वो तो ज्यादातर एक्सट्रिंसिक होते हैं, एक्सोफिटिक होते हैं ज्यादातर, मैम एक्सोफिटिक। इसकी डीडीज क्लोज यही है ना कि लियोमायोमा का सब म्यूकोजल मेट्स होंगे इसकी डीडीज जिस्ट अगर है। मैं कह रही हूँ ये ल्यूमिन की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है ना, तो एडीनो साथ में दे दें, एडीनो जिस्ट की बजाय ना। अच्छा, अगर डिट्टो वही है ना तो फिर जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो आप फिर उसको क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है डॉक्टर जहांजेब?
इस केस की डिस्क्रिप्शन क्या दी हुई है रेड सीरीज में? अब मुझे याद नहीं है। Recording in progress. अच्छा, ये सबक्लेवियन स्टील तो भी देख लिया। ये जो डर्मोइड या एडेनेक्सा के अंदर एमआरआई पे पेल्विस में जो भी मैस आएगा ना, तो उसका एक ही है कि आपने जो उसको कैसे देखना है, आपने ध्यान से ना उसकी वो देखने हैं सीक्वेंसेस। सबसे पहले तो T2 देखें, उसमें देखेंगे शेडिंग आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। और फिर T1 को देखें, हाइपर है नहीं है। अगर हाइपर कोई कंपोनेंट उसके अंदर है तो उस वाले कंपोनेंट को, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी आपके बीच में। अब आ रही है। जी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि ना, ये वाला जो इमेज है रेड सीरीज में, ये आप जिसने पढ़ा है वो इसको डिस्क्राइब करे जरा, क्या लिखा हुआ उसमें। सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी जो है ना, वो मैसलियन है, प्रोट्रूडिंग इनटू द ल्यूमेन, और कोई साथ में लिम्फेडिनोपैथी विजुलाइज स्लाइस के अंदर नहीं है। सटल एनहांसमेंट है इसकी, माइल्ड एनहांसिंग मैसलियन। वैसे ना मेरा ख्याल है इसके डीडी में ना साथ में एडिनो आना चाहिए। इसमें ना हम पक्का नहीं लगा सकते कि इसके साथ डीडी आना चाहिए, एडिनो कार्सिनोमा। ये जो लियोमायोमा लिखा है वो वही तो जिस्ट होता है, जिस्ट लियोमायोमा ही होता है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स बेसिकली स्मूथ मसल्स वाले ही होते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये कह रही हूँ कि ना जब एमआर पेल्विस आएगा ना, तो डर्मोइड जो होगा पेल्विस का, उसको और जो बाकी दूसरा लियंस हैं, जिस तरह ज्यादातर हेमरेजिक सिस्ट होती हैं, एंडोमेट्रियोमास वगैरह होते हैं, आपने ना सिग्नल को फॉलो करना है। सबसे पहले T2 देखें, उसके बाद जो है वो T1 को देखेंगे, उस पर हाइपर इंटेंस है कोई एरिया, जो हाइपर इंटेंस है ना, उसी को फिर सिग्नल को फॉलो करें पोस्ट कंट्रास्ट के ऊपर, और दूसरे जो सीक्वेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो उससे फिर डर्मोइड आपका जो है ना वो रूल आउट हो जाएगा, और एंडोमेट्रियोमा वगैरह जितने भी डीडीज में जो है वो चीजें पता चल जाएगा फिर डर्मोइड से बन रहा है कि नहीं बन। MRI इमेज ऑफ ओल्ड फीमेल लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोमा अगर हो और उसके अंदर ए टिपिकल बन रहा हो ना, अगर T2 के ऊपर ना जेट ब्लैक ना हो, उसकी इंटेंसिटी हाइपर की तरफ जा रही हो MR के ऊपर, तो फिर आपने उसकी एनहांसमेंट पैटर्न देखना है, ठीक है। फिर उसमें डायनामिक कंट्रास्ट एनहांसमेंट करते हैं, फिर उसका चांस आप देंगे। उसमें ए टिपिकल लियोमायोमा कहते हैं तो ज्यादा सेफ है। बायोप्सी के ऊपर फिर सार्कोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाएगी अगर उसके अंदर है, या वैसे फ्रैंक आपको उसमें सिस्टिक एरियाज ये वो चीजें नजर आ रही हैं लिम्फेडिनोपैथी, तो फिर लियोमायोसिस, ठीक है। बोन स्कैन showing post transplant right kidney in right iliac fossa, not a super scan because रीनल ट्रांसप्लांट वो सोन, ये बोन स्कैन पे बाद में देखते हैं अभी। अच्छा, FMD का केस कल दिखाया था DSA के ऊपर, इसी तरह अगर CT एंजियो दी हुई है ना, उसके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही नजर आना है, बीडिंग नजर आनी है। जो टाकायासु होती है ना, इसमें ये ग्रेट जो मेजर वेजल्स है ना, उनकी सर्कमफेरेंशियल वॉल थिकनिंग आएगी। अगर आपको नेक लेवल पर है ना, तो जितनी भी वेजल्स है ना नेक में, तीनों इसोफेगस के सराउंडिंग, वो गोल गोल उनकी वॉल बहुत ज्यादा थिक और एनहांस कर रही होगी। इससे आपने उसका डायग्नोसिस बनाना टाकायासु आर्थराइटिस का, ठीक है। एनहांसमेंट और सराउंडिंग फैट स्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी। पेट सीटी ऑफ लेरेंजियल CA, वो जो अभी पिछला दिखाया हुआ है, स्मॉल वॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन ऑन CT। जब स्मॉल वॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन CT के ऊपर आएगी ना, तो GB को देखिएगा, निमोबिलिया को देखिएगा, कैलकुलस ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, या कोई मैथ्स ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि क्यों है ऑब्स्ट्रक्शन। सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करके तो बस कर देनी, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है। ऑब्स्ट्रक्शन तो सबको ही पता है, वो तो एक्सरे पे भी पता है। CT क्यों कराया, फिर CT इसलिए कराया ना कि वो उसकी वजह देखे कहाँ पर है, ये देखे। अच्छा, स्टमक का जिस्ट है, लियोमायोमा सबमिकोजल ट्यूमर ऑन CT, CT सिस्टोग्राम ये हो गया।
जीबी कार्सिनोमा, फ्लो वाज इंक्रीज्ड, अल्ट्रासाउंड के ऊपर जीबी मैस दिया हुआ है। अगर साइज बड़ा हो ना और उसके अंदर फ्लो भी हो, फिर तो कार्सिनोमा ही आपने करना है उसको। उसमें टेस्टिकुलर मैम टॉर्च, हाँ जी, मैम इमेजेस नहीं है, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है कराने का। ये वाले तो सारे हो गए ना। अल्ट्रासाउंड जीबी मैस का इतने ज्यादा जो इमेजेस अब पहले एक पेपर डिस्कस किया है वो, टाइम भी तो देखिए ना क्या हो गया है। मैम फिर ख्याल है कल कर लेते हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं है कुछ जो है, अगर उसके साथ इमेजेस जरूरी हुए तो प्लीज ये कल करवा दें। मेरी बात सुने, इनमें से ज्यादातर तो देखे हुए ना, जो चीज रह गई है वो कल के पेपर में कर लेंगे साथ में, ठीक है। ये एमआरआई पे डर्मोइड है, डर्मोइड मेरे ख्याल है पकड़ना कोई मुश्किल चीज नहीं है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो सिग्नल्स को देखना होता है। चलें डर्मोइड का इमेज कल कर लेंगे, और टाकायासु का इमेज रह गया वो कर लेंगे। इसके अलावा पिकनो ये वो, ठीक है, इसके इमेजेस कल कर लेंगे। डॉक्टर आयशा, हाँ जी, बस एक ठीक। रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कंप्लीट हो गई हो तो हाँ जी, हाँ जी, हो गई है कंप्लीट। ये हमारी कुछ प्रेजेंटेशंस है वो अनसॉल्व है, अगर उसकी आप सिर्फ डायग्नोसिस बता दें जो अनसॉल्व है, ये तो सॉल्व है ना। कौन सी एक प्रेजेंटेशन दो सॉल्व? प्रेजेंटेशन है, पास टॉक्स में है कुछ 2024 वाली 2020 वाली, मैं ये ग्रुप में सेंड कर दूंगी। नहीं, वो तो मैंने आपको 24 का पेपर करा दिए है ना, कल करनी नहीं लिए वो दूसरा। नहीं, कोई कुछ और है ना, वो पास टॉक्स की फाइल में है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, बस आप सिर्फ अगर एक एक को नहीं, डायग्नोसिस मेरी या बात सुने, वो अभी अभी हम ये केसेस में कर रही हूँ, तो आपकी साथी फेलो ने बोला है कि इसके इमेजेस नहीं है, इसका फायदा नहीं है। भाई इतना जीबी मैथ अल्ट्रासाउंड पे आपको नहीं पता चलेगा क्या? नहीं नहीं, मैं इनका नहीं कह रही। अच्छा, हम ना कल बाकी वाला पेपर हम कल डिस्कस करेंगे, अब टाइम काफी ज्यादा हो गया, हम इंशाल्लाह कल बाकी चीजें कर लेंगे, ठीक है। वो अच्छा चीजें मैम, जो आप कह रही हैं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैम वैसे क्लास चीफ अच्छा ने मैं बता स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की जो चीजें बताई हैं एक्सरे पे, वो क्या क्या बताया? जीबी कैलकुलस हो गया, एक नीमोबिली और एक मैथ्स हो गया। मैं ये कह रही हूँ कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अच्छा मैं कल कोई एक दो इमेजेस ले आऊंगी स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के, तो फिर उस पे आप लोगों को समझा दूंगी क्या देखना है क्या नहीं, ठीक। चलें अब ठीक। क्लास एंड करते हैं, बहुत थकावट होगी है, सही। अल्लाह मैम ये हाफिज। लास्ट इंटरेक्टिव रह गया ना ये। हाँ जोया, उसको भी कल करेंगे, या आप उसको पढ़ें और आप बताएं, चलें आप रीड करें। इसमें 2x2 टेबल रह गया ना, वही काम की चीज है, वो हाँ कल कर वो वाली लेंगे। चीज। बस वही काम किया, इसके अलावा नहीं है। और ये जो बाकी सही। है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो सारे हो गए हैं। टेस्टिकुलर टॉरियन या फिर एपिडिडमो और कार्टिसिस का डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा क्या, ग्रे स्केल और कलर डॉपलर पे। और पिक्नो भी हमने फर्स्ट पेपर में कर ली थी मेरे ख्याल है। और ये जो एक डेस्मोइड रह गया, इसका इमेजेस और 2-3 इमेजेस वो हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें, सही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, ईमान अल्लाह। Recording stopped.